मूर्ख बहू। एक बनिया था। एक बार वह व्यापार के लिए परदेश जाने लगा। जाते जाते अपनी बहू को बुलाकर उसने कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम अच्छी तरह से रहना और बच्चों को भी संभालना और अपनी सास का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, यानी कि मम्मी जी का देखभाल करना अच्छी तरह से। याद रखना माँ से कोई काम मत करवाना। बहू ने बोला, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, मैं वैसा ही करूँगी जैसा आपने बोला है। आप आराम से जाइए, निश्चित होकर चिंता ना करें। बहू ने बात ध्यान में रखी। बनिया तो चला गया। बहू ने दूसरे दिन ही माँ जी से कह दिया, माँ जी, आपके बेटी ने मुझसे कह गए हैं कि माँ को अपने बच्चों की तरह संभालना और उनको कोई काम मत करने देना। अब आप घर का कोई काम मत कीजिएगा। आप तो इन बच्चों के साथ खेलिएगा, खाइएगा और मौज करिएगा। माँ जी गहरे सोच में पड़ गई और फिर बोली, बहू ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूँगी। कुछ दिनों के बाद बहू ने अपने बेटे के कान छिदवाए। उस समय बहू को अपने पति की यह बात याद आ गई कि माँ को बच्चों की तरह ही संभालना। इसीलिए बहू ने माँ जी के कान भी छिदवाने की बात सोची, यानी कि पहले वाले कान तो बिंधे हुए थे, दूसरी बार बिंधवा दिए। उसने माँ जी से कहा, माँ जी चलिए, आपके कान छिदवाने हैं। सुनकर माँ जी घबरा उठी। उन्होंने बहू से कहा, बहू मुझे अपने कान नहीं छिदवाने हैं, क्या अब अपने इस बुढ़ापे में मैं कान छिदवाऊं? बहू बोली, जी नहीं माँ जी, आपको तो यह करना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि आपका बेटा मुझे कुछ कहे, इसलिए आपको मैं अच्छी से देखभाल करूंगी। मेरी दोनों आंखें बराबर हैं, जैसी लड़की वैसी ही आप भी हैं। माँ जी मनी मन समझ गई और सुनार के पास बैठकर उन्होंने अपने कान छिदवा लिए। सुनार ने कान छीदे और कान में धागा भी डाला। बहू जिस तरह रोज रोज लड़की के कान में तेल लगाती थी, उसी तरह माँ जी के कान में भी तेल लगाती रही। थोड़े दिनों के बाद बहू ने अपने बेटी के लिए बाली बनवाई तो उसे अपने पति की बात याद आ गई। फिर उसने अपने पति की बात याद आई, फिर उसने माँ जी के लिए भी बाली बनवाई और कहा, आइए आपको यह बाली पहना दूं। माँ जी ने कहा, बहू मुझको बाली क्यों पहनाती हो? मैं बूढ़ी हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बाली तुम अपनी बेटी को पहनाओ, मेरी पोती को पहनाओ, मुझको नहीं पहननी है। लेकिन बहू नहीं मानी। जबरदस्ती करके माँ जी को बाली पहना दी। इसके पश्चात माँ जी छोटे बच्चे के साथ अपना मनोरंजन करती, घूमती, खेलती और कई तरह की मौज मस्ती करती। बहू ने एक बढ़िया दिन देखकर अपने बेटे को नाई से चोटी रखवा ली। फिर बहू को माँ जी की याद आ गई। माँ जी बच्चों के साथ खेल रही थी, उन्हें वहां से बुला लिया और कहा, माँ जी आइए, नाई के सामने बैठिए, अपने लड़की की तरह मुझे आपके सिर पर भी चोटी रखवानी है। जब गोविंद की चोटी रखवाई है तो आपके क्यों ना रखवाऊं, इसलिए आप जल्दी आइए। माँ जी ने बहू को बहुत समझाया पर बहू टस से मस ना हुई। आखिर माँ जी नाई के सामने बैठी और उन्होंने अपने सिर पर चोटी रखवाई। बहू ने गोविंद को माँ जी को जो बोला वही किया उनके साथ। बाद में बहू रोज माँ जी की चोटी में तेल डालती, चोटी गूंदती और सर पर ओढ़नी डालकर माँ जी को बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजती। जब खाने का समय होता तो बहू उनको आवाज देकर बुलाती। ऐसे ही रोज का हाल था। जब बेटा घर वापस आया तो उसने सबसे पहले बहू से माँ के बारे में पूछा कि माँ कैसी हैं और कहाँ हैं, मुझे उनसे आशीर्वाद लेना है। बहू ने बताया, माँ जी तो बच्चों के साथ खेल रही हैं, यहीं कहीं होंगी, आ जाएंगी। बेटे ने पूछा, क्या कहते हो? माँ गली में खेलने गई हैं। गली में तो बच्चे खेलते हैं, क्या बूढ़ी माँ कहीं खेलने जाती हैं? बहू ने कहा,
मैं तो माँ को खेलने भेजती हूँ, आपने ही तो कहा था कि बच्चों की तरह ध्यान रखना। मैंने तो लड़की की तरह ही माँ के कान भी बिंधवाए हैं और कानों में बालियां पहनाई हैं। जब लड़के की चोटी रखवाई तो मैंने माँ की भी चोटी रखवा ली। जब मैं सबको खेलने भेजती हूँ तो माँ को क्यों ना भेजूं? मुझको सबके साथ साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए। पति समझ गया कि उसकी मूर्ख स्त्री की अकल का दिवाला निकल गया है। बाद में पति के कहने पर बहू ने माँ को पुकारा। माँ जी गली में से खेलती खेलती आई और अपने बेटे को देखकर उसकी आंखों से आंसू छल छलाए। माँ की हालत देखकर बेटा भी दुखी हो उठा। मूर्ख बहू की मूर्खता के लिए बेटे ने अपनी माँ से माफी मांगी और बहू को उल्टी सीधी सुनाई और उसको समझाया। कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तभी तो कहते हैं कि एक मूर्ख सब पर भारी पड़ जाता है। तो मूर्ख से दूर रहिए। हो सकता है तो उसको समझाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।